गैस और एसिडिटी ये बहुत ही आम प्रॉब्लम्स हैं। बहुत से लोग इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ये आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं और आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इन्हें इग्नोर करने से और भी सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एसिडिटी तब होती है जब स्टमक एसिड वापस ऊपर की तरफ आता है। इससे हार्ट बर्न और इंडाइजेशन होता है। गैस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बनती है। इससे ब्लोटिंग और डिस्कंफर्ट होता है। इन इश्यूज के कई कारण हो सकते हैं। डाइट एक मेजर रोल प्ले करता है। लाइफस्टाइल चॉइसेस भी मैटर करते हैं। स्ट्रेस इन कंडीशंस को और वर्सन कर सकता है। गैस और एसिडिटी को मैनेज करने के लिए स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। सिंपल चेंजेस से बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। इस ऐसे में हम डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के वेज डिस्कस करेंगे। हम जो खाते हैं उसका असर हमारे डाइजेशन पर पड़ता है। कुछ फूड कॉम्बिनेशंस डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। इससे गैस और एसिडिटी हो सकती है। इसलिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम एक साथ क्या खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स और मील्स साथ में मिक्स नहीं होते। फ्रूट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। मील्स को ब्रेक डाउन होने में ज्यादा समय लगता है। मील्स के बाद फ्रूट्स खाने से वो फर्मेंट हो सकते हैं। इससे गैस और ब्लोटिंग होती है। इसी तरह कुछ लेंटिल्स और ग्रेन्स भी साथ में अच्छे नहीं होते। यूराड, दाल या ब्लैक ग्राम और राइस को साथ में डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन कुछ लोगों को गैस और डिस्कंफर्ट दे सकता है। फूड पेयरिंग्स को समझना बहुत जरूरी है। कुछ कॉम्बिनेशंस डाइजेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं। इन कॉम्बिनेशंस के बारे में अवेयर होने से डाइजेस्टिव इश्यूज को प्रिवेंट करने में हेल्प मिल सकती है। एक है, फ्रूट्स हेल्थी और न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन फ्रूट्स खाने का टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। मील्स के तुरंत बाद फ्रूट्स कंज्यूम करने से इंडाइजेशन हो सकती है। फ्रूट्स का डाइजेशन टाइम कम होता है। ये स्टमक से जल्दी पास हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मील्स को डाइजेस्ट होने में ज्यादा समय लगता है। मील के बाद फ्रूट्स खाने से यह प्रोसेस डिसरप्ट हो सकता है। जब फ्रूट्स मील के साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फंस जाते हैं तो वो फर्मेंट होने लगते हैं। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से गैस प्रोड्यूस होती है। इससे डिस्कंफर्ट और ब्लोटिंग भी होती है। इंडाइजेशन से बचने के लिए फ्रूट्स को सेपरेटली खाना बेस्ट होता है। फ्रूट्स को मील से कुछ घंटे पहले या बाद में एंजॉय करें। इससे प्रॉपर डाइजेशन होता है और डिस्कंफर्ट प्रिवेंट होती है। आयुर्वेदा में डाइजेशन को अग्नि से जोड़ा जाता है। अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर, ये फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गुड हेल्थ के लिए स्ट्रॉन्ग अग्नि होना बहुत जरूरी है। कुछ हैबिट्स अग्नि को वीकन कर सकती हैं। कोल्ड बेवरेजेस ड्रिंक करना ऐसी ही एक हैबिट है। कोल्ड ड्रिंक्स डाइजेस्टिव फायर को डैम्पन कर देते हैं। इससे डाइजेशन स्लो हो जाता है। जब डाइजेशन स्लो होता है तो फूड प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं होता। इससे इंडिजेशन, गैस और एसिडिटी हो सकती है। ऑप्टिमल डाइजेशन के लिए अग्नि को सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। वार्म या रूम टेम्परेचर ड्रिंक्स डाइजेशन के लिए बेटर होते हैं। ये अग्नि को इंटरफियर नहीं करते। दिन भर में थोड़ा थोड़ा वार्म वाटर पीने से डाइजेशन में हेल्प मिल सकती है। सेक्शन 5, लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर बेटर डाइजेशन। डाइजेस्टिव हेल्थ में लाइफस्टाइल एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सिंपल चेंजेस से डाइजेशन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया जा सकता है। इन चेंजेस में माइंडफुल ईटिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व हैं। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि हम कैसे खा रहे हैं इस पर ध्यान देना। स्लोली खाना और फूड को अच्छे से च्यू करना डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम मील्स जल्दी जल्दी निपटाते हैं तो हम हवा भी निगल जाते हैं। इससे गैस बनती है। स्ट्रेस भी डाइजेशन को इंपैक्ट करता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। गुड डाइजेशन के लिए स्ट्रेस मैनेज करना एसेंशियल है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हेल्प कर सकती हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन माइंड और बॉडी को काम कर सकते हैं। द पावर ऑफ एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है। एक्सरसाइज हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और रेगुलर बाउल मूवमेंट्स को प्रमोट करता है। एक्सरसाइज ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्लड फ्लो भी इंक्लूड है। इंप्रूव्ड सर्कुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। जब डाइजेस्टिव मसल्स स्ट्रांग होती हैं तो वो एफिशिएंटली फंक्शन करती हैं। इससे फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से स्मूथली मूव होता है। रेगुलर एक्सरसाइज गैस और ब्लोटिंग को कम कर सकता है। यहां तक कि मॉडरेट एक्सरसाइज से भी डिफरेंस आ सकता है।
वीक में ज्यादातर डेज कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज करने का एम रखें। वॉकिंग, जॉगिंग और योगा अच्छे ऑप्शंस हैं। सेक्शन सोक्ड फेनुग्रीक सीड्स, अ नेचुरल रेमेडी। फेनुग्रीक सीड्स एक कॉमन किचन इंग्रेडिएंट हैं। ये बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। सोक्ड फेनुग्रीक सीड्स डाइजेशन के लिए पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होते हैं। फेनुग्रीक सीड्स फाइबर से रिच होते हैं। फाइबर स्टूल में बल्क ऐड करता है। इससे बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करने में हेल्प मिलती है। सोक्ड फेनुग्रीक सीड्स कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। सोक्ड फेनुग्रीक सीड्स कंज्यूम करना सिंपल है। 1 टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स को रात भर पानी में सोक करें। सुबह पानी ड्रिंक करें और सीड्स खा लें। यह नेचुरल रेमेडी डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। यह कॉन्स्टिपेशन को कम करने और रेगुलरिटी को प्रमोट करने का एक जेंटल और इफेक्टिव तरीका है। सेक्शन 8 फूड कॉम्बिनेशंस टू अवॉइड। कुछ फूड कॉम्बिनेशंस डाइजेशन के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन से अवॉइड करके गैस, एसिडिटी और डिस्कंफर्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है। एसिडिक फ्रूट्स और मील्स का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। मील्स के तुरंत बाद ऑरेंजेस, लेमन्स या दूसरे एसिडिक फ्रूट्स खाने से अवॉइड करें। यह कॉम्बिनेशन डाइजेशन को इंटरफियर कर सकता है। मिल्क और सॉल्टी फूड्स को अलग अलग रखना बेस्ट होता है। यह कॉम्बिनेशन डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। सॉल्टी डिशेस में मिल्क ऐड करने से अवॉइड करें। मेलन्स को अकेले खाना चाहिए। मेलन्स को दूसरे फ्रूट्स के साथ कंबाइन करने से डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकती हैं। मेलन्स को एक सेपरेट स्नैक या मील के तौर पर एंजॉय करें। एडिशनल टिप्स फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ। ऊपर बताई गई टिप्स के अलावा कई और प्रैक्टिसेस भी हैं जो डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट कर सकती हैं। हर्ब्स और स्पाइसेस डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। मिंट, जिंजर और फेनल में सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये गैस रिड्यूस करने और स्टमक को काम करने में हेल्प कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। वाटर टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने और डाइजेशन को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। दिन भर में प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करें। अपनी बॉडी की सुने। ध्यान दें कि अलग अलग फूड्स आपको कैसा फील कराते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज ट्रिगर करने वाले फूड्स को आइडेंटिफाई करें और उनसे अवॉइड करें। सीकिंग प्रोफेशनल गाइडेंस। अगर आपको लगातार डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल अंडरलाइंग कंडीशंस को डायग्नोज और ट्रीट कर सकता है। एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। वो आपको ऐसा डाइट प्लान क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करे। लगातार डाइजेस्टिव इश्यूज को इग्नोर न करें। प्रोफेशनल हेल्प लेने से आपको रिलीफ मिल सकता है और आपकी ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव हो सकती है।